एनसीईआरटी ने 24 फरवरी 2026 को अपनी नई सोशल साइंस की किताब जारी की, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड वॉल्यूम सेकंड। इस किताब के चैप्टर 4 यानी हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका के पेज नंबर 125 से 142 के बीच जो कुछ भी लिखा गया है उसने सीधे देश के अदालतों की साख पर हमला बोला है। सबसे पहले बात करें उस कंटेंट की जिस पर यह बवाल हुआ है, तो किताब में एक बाकायदा अलग सेक्शन बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। इस सेक्शन में बच्चों को पढ़ाया गया कि न्यायपालिका के अलग अलग लेवल पर लोगों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि गरीबों और समाज के पिछड़े वर्ग के लिए भ्रष्टाचार की वजह से इंसाफ पाना और भी मुश्किल हो गया है। किताब के मुताबिक ये भ्रष्टाचार अदालती सिस्टम की पारदर्शिता और लोगों के भरोसे को खत्म कर रहा है। इतना ही नहीं, इस चैप्टर में शिकायतों के आंकड़े भी दिए गए हैं। किताब में यह लिखा है कि साल 2017 से 2021 के बीच केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली यानी कि CPG-RAMS के जरिए न्यायपालिका के खिलाफ 1600 से ज्यादा शिकायतें मिली। किताब में शिकायतों का जिक्र इस तरह किया गया है जिससे ये मैसेज गया कि इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और सिस्टम पूरी तरह बिगड़ चुका है। किताब में जजों की कमी और पेंडिंग केसों को भी न्यायपालिका की विफलता की तरह पेश किया गया। इसमें यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में करीब 81,000 मामले, हाई कोर्ट्स में 62.40 लाख और जिला अदालतों में 4.70 करोड़ मामले अटके हुए हैं। इस हिस्से का टाइटल दिया गया जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिला न्याय न्याय ना मिलने के बराबर है। कोर्ट का कहना है कि आप बच्चों को यह नहीं पढ़ा सकते कि देश की न्याय व्यवस्था जनता को न्याय देने से इनकार कर रही है। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब किताब में भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई के जुलाई 2025 के एक बयान को कोट किया गया। किताब में उनके बयान के कुछ खास हिस्सों को चुनकर यह दिखाने की कोशिश की गई कि खुद न्यायपालिका ने यह स्वीकार किया है कि उनके भीतर संस्थागत भ्रष्टाचार और कदाचार है, जिसका जनता के भरोसे पर बुरा असर पड़ रहा है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इसको कैलकुलेटेड मूव यानी कि सोची समझी चाल बताया। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने शासन के 3 स्तंभों की स्वायत्तता और इज्जत के लिए बहुत सावधानी बरती थी, लेकिन इस चैप्टर ने जुडिशियल ऑफिस की पवित्रता को खत्म करने की कोशिश की है। कोर्ट ने इसे संस्थागत अथॉरिटी को कमजोर करने वाला बताया और अब इसका अंजाम यह हुआ है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में नतमस्तक होकर माफी मांगी है। उन्होंने बताया कि मार्केट में गई 32,000 किताबें वापस ली जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने तुरंत आदेश जारी करके किताब के वितरण पर रोक लगा दी है। एनसीईआरटी ने भी खेद जताते हुए ये कहा है कि ये चैप्टर पूरी तरह दोबारा लिखा जाएगा और अब इस चैप्टर में सुधार किया जाएगा। ये नई संशोधित किताबें अगले साल यानी 2026 से 27 के सेशन में ही बच्चों को मिलेगी। जब एनसीईआरटी ने अदालत में ये दलील दी कि उनसे ये सब अनजाने में हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह साफ कहा है कि जिस तरह से चैप्टर में बाकायदा भ्रष्टाचार की हेडिंग बनाई गई और पूर्व मुख्य न्यायाधीश के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उसको महज एक गलती नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने इसको न्यायपालिका को बदनाम करने की एक गहरी साजिश बताया और यहां तक कह दिया कि आज न्यायपालिका लहूलुहान है। कोर्ट की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि इसका 8वीं क्लास के बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि बच्चा जो स्कूल की किताब में पढ़ता है उसे ही सच मानता है। अगर छोटी उम्र में ही उसके मन में यह भर दिया जाए कि हमारी अदालतें भ्रष्ट हैं, तो उसका पूरे सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। कोर्ट ने सवाल उठाया है कि भ्रष्टाचार ही पढ़ाना था तो किताबों में नेताओं या बड़े अफसरों के भ्रष्टाचार पर चुप्पी क्यों साधी गई, सिर्फ जजों को ही निशाना क्यों बनाया गया। कोर्ट में यह बात भी उठी कि भले ही किताबें बाजार से वापस मंगा ली जाएं, लेकिन आज के डिजिटल दौर में इसकी हजारों PDF कॉपियां पहले ही फैल चुकी हैं। इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ माफी मांगकर मामला खत्म नहीं किया है। चीफ जस्टिस ने एनसीईआरटी के डायरेक्टर को नोटिस जारी करके सीधा जवाब मांगा है कि आखिर यह विवादित हिस्सा किताब में शामिल हुआ कैसे। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने के आदेश भी दिए गए हैं। कोर्ट यह जानना चाहता है कि इस चैप्टर को लिखने और पास करने वाली टीम में कौन कौन शामिल था। सरकार को भी निर्देश दिए गए हैं कि इंटरनेट से इस चैप्टर से जुड़ी हर जानकारी को तुरंत हटाया जाए। फिलहाल एनसीईआरटी ने हाथ जोड़कर कोर्ट से कहा है कि वो जजों की गरिमा का पूरा सम्मान करते हैं और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब इस पूरे चैप्टर को जजों और एक्सपर्ट्स की निगरानी में दोबारा लिखा जाएगा ताकि बच्चों तक सही और संतुलित जानकारी पहुंचे। तो ऐसे बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं खुशी विदा लेती हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।